जब दीदी बोली थी ना, किसको बोली थी? टाटा को, ए जाबे जाबे, ए होबे ना। तब मोदी जी ने क्या कहा था? 1 मिनट में दूंगा आपको जमीन। तुरंत जमीन दी थी टाटा को। टाटा की बुद्धि चकरा गई, इसलिए टाटा का बहुत विश्वास है मोदी में। ये जो मैं मोदी मोदी कर रहा हूं ना, पॉलिटिकल तारीफ नहीं कर रहा, बिजनेस की तारीफ कर रहा हूं मैं उनकी। इलेक्शन खत्म हो गए हैं, वीडियो पहले से तैयार था, इलेक्शन के बाद आपको वीडियो इसीलिए दिया है हमने, ताकि आप इसको ये ना कहें कि मैं इलेक्शन की वोटिंग को प्रभावित कर रहा हूं, क्योंकि जेन्युइन बिजनेस की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है ना, ये सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर आप देखो सारे कॉर्पोरेट आ गए। State subsidiary Mahindra Lifespace, the pioneers of development of integrated cities under the brand Mahindra World Cities, is signing 2 MOUs, one for a 3,000-acre development in the special investment region of Dhalera. We have been encouraged to launch a new renewable energy park next to Dhalera, which will spawn an investment of about 12,000 crores. We are also building 4,000 megawatt at Dhalera. आज ढोलेरा दुनिया की 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज के अंदर आ गया है। अब सबको मालूम है कि इस समय अब क्या हर जगह एक ही बात हो रही है, ढोलेरा चलो, ढोलेरा चलो, ढोलेरा चलो। हर आदमी अब देश में ढोलेरा ढोलेरा हो रहा है, ढोलेरा ढोलेरा, पूरे देश का इन्वेस्टर ढोलेरा पहुंच रहा है। सबको मालूम है कि भाई जब इतनी ग्रोथ आने वाली है अगले 3 साल के अंदर, तो रेट बढ़ेंगे। तो आज वहां प्रॉपर्टियां बिक रही हैं, लोग आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अहमदाबाद पूरा का पूरा वहां शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अहमदाबाद से 45 मिनट का रास्ता है, वो तेज ग्रोथ ले जाते हैं। थोड़ा गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, प्रधानमंत्री से लेकर के उस देश के मुख्यमंत्री से लेकर के हर आदमी गुजरात के ढोलेरा की बात कर रहा है। 2-3 साल के अंदर ढोलेरा एक्चुअली कमाल होने वाला है। मैं इसीलिए खुद भी जब गया ढोलेरा देखने इनका प्रोजेक्ट, तो बड़ा आई गॉट एक्साइटेड अबाउट इट। अगर थोड़ा टॉपिक चेंज करके गियर शिफ्ट करूं, बेंगलुरु की बात करूं। बेंगलुरु को पहले सिटी ऑफ लेक बोलते थे, अभी इसको सिटी ऑफ थर्स्टी लेक बोलते हैं। क्यों? वहां की नदियां एक्चुअली सूख चुकी हैं, पानी वहां पे है ही नहीं। अगर आप नीति आयोग की बात करें, 2020 के अंदर जमीन के अंदर का पानी बेंगलुरु में खत्म होने वाला है। बेंगलुरु में आप जानते हैं वहां पे स्टिंकिंग टॉक्सिक फ्रॉथ, वो जो सफेद रंग की झाग होती है ना, बुलबुले झाग, बच्चों को, छोटे बच्चों को देखने में बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो इतनी स्टिंकिंग टॉक्सिक होती है कि जब वो उड़ के घरों के अंदर जाती है, लोगों को डेंगू, मलेरिया, अजीबोगरीब तरह की बीमारियां होती हैं। बेंगलुरु की हालत इतनी खराब हो चुकी है, वहां पे पानी है ही नहीं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में जा रहा है, वहां पे टॉक्सिक डिटर्जेंट और केमिकल्स नदियों में जा रहे हैं, जिसके कारण वो फ्रॉथ और वो झाग पॉइजनस बनती है और वो आसपास के पूरे वातावरण को बर्बाद कर देती है। लैंड की प्रॉपर्टी की कॉस्ट कम, और वहां पे जनजीवन, वातावरण तो पूरी तरह से दूषित। आज जल, वायु और जमीन तीनों दूषित हो चुके हैं। सोल्यूशन क्या है? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो ईटीपी होते हैं, ईटीपी के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, समझिएगा, गूगल करिएगा। ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं? जब भी कोई केमिकल युक्त पानी निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, हर एक फैक्ट्री को या फिर कॉमन शहर का एक ईटीपी होना चाहिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे पानी का वापस ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उसको नदियों में छोड़ें। कभी नदियां बर्बाद ही नहीं होगी। थेम्स वैली रिवर जो कि यूके में हुआ करती थी, अंग्रेजों के जमाने की पुरानी नदी, ये इतनी टॉक्सिक हो चुकी थी इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, इतनी जहरीली हो चुकी थी कि एक बार थेम्स वैली नदी के अंदर चलता हुआ जहाज किसी कारण डूब गया था, और जहाज में सैकड़ों यात्री थे, और वो सब के सब पानी में डूब गए। और एक्चुअली सारे के सारे यात्री मर गए। मरे क्यों? डूबने के कारण नहीं मरे, उस पानी के जहरीले प्रभाव के कारण मर गए। बाद में यूके की जो सरकार थी अपनी, उनको बड़ा इस बात का बहुत दुख हुआ, और उन्होंने उस पर इतने सारे इमीडिएट एक्शंस लिए ईटीपी के अराउंड, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के, जिससे क्या हुआ? वापस सारा का सारा वेस्ट पानी में गया नहीं। और आज दुनिया की सबसे नीट और सबसे जबरदस्त क्लीन नदियों में आज नाम आता है थेम्स वैली रिवर का। आज थेम्स वैली रिवर के बारे में क्या बोलते हैं? उसका पानी उठा के सीधा पी लो, मिनरल वाटर के बराबर है उसका पानी। ये जो इमीडिएट एक्शंस नीडेड ढोलेरा में लिए ना, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। एक और गियर शिफ्ट, गुड़गांव वालों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मालूम है गुड़गांव दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी माना जाता है। धूल के कारण, धुएं के कारण और तरह तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जो आज गुड़गांव की हालत है ना, आज गुड़गांव में रहने वाला आदमी एक दिन में 50 सिगरेट के बराबर पोल्यूशन अपने फेफड़ों के अंदर ले रहा है। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके आईक्यू कम हो रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, बुद्धि कमजोर होती चली जा रही है। रिजल्ट क्या है इसका? आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और ढोलेरा ने क्या किया? ढोलेरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे चला गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत स्ट्रांग कर दिया, पेड़ इतने ज्यादा लगा दिए कभी तकलीफें ना हो, और जो मिट्टी और डस्ट को रिड्यूस करने के लिए डिफॉरेस्टेशन को एफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट कर, ये इसे बोलते हैं स्मार्ट सिटी सोल्यूशन। एक और गियर शिफ्ट करें, दिल्ली में आप निकले ना, गाजियाबाद, गाजीपुर के पास जो बड़े बड़े जबरदस्त कूड़े के पहाड़ है, 8848 हिमालय की हाइट जो कूड़े के पहाड़ों की बना दी है,
इससे दोबारा जलवायु, जमीन सब बर्बाद हो रहा है, एकदम दूषित हो रहा है। आसपास की प्रॉपर्टी खत्म, आसपास के लोग खत्म, मुर्गा मंडी, बदबू इतनी निकलती है, वहां से आप जा नहीं सकते, वहां से आप गुजर नहीं सकते हैं। इसके कारण हो क्या रहा है, इतनी सारी बीमारियां, इतनी तकलीफें आ रही हैं, आप ही लोग के लिए कह रहे हैं। आपके आसपास इस तरह के कई कूड़े के पहाड़ होते होंगे जिनको जला दिया जाता होगा, बाद में और पोल्यूशन होता है, कूड़ा रखा रहता है, उससे गंदे तरीके का पोल्यूशन होता है। इसके लिए क्या चाहिए आपको? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स चाहिए। ये जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पहले आपको जो वेस्ट आता है उसको सेग्रीगेट करें, और उसके बाद वेस्ट को सेग्रीगेट करके या तो वेस्ट को कंपोस्ट बना दें, उसको खाद में कन्वर्ट कर दें, या फिर वेस्ट से एनर्जी निकालें। सरल सी बात यह है, हमारे को एक ढोलेरा सिटी नहीं, कम से कम 50 ढोलेरा सिटी चाहिए, ताकि हर ऐसी ढोलेरा सिटी के अंदर 50 लाख की पॉपुलेशन जाकर के एस्टैब्लिश हो सके। 50 ढोलेरा मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख मतलब आने वाली 25 करोड़ की जनता का रिहैबिलिटेशन अपने आप हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी लोगों की। अमिताभ बच्चन कहते हैं, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में।